So let's begin with chapter number 27 of GK for class 2 and the name of the chapter is The Great Epics. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एपिक्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं. एपिक्स आर बेसिकली द रिलीजियस बुक्स जिन्हें हम लोग पढ़ के अपने एंशियंट लाइक गॉड्स के बारे में जानते हैं, राइट. सो let's begin with the first one which says the Mahabharata. First of all, we are talking about the epic which is named as Mahabharata, right? So Mahabharata is the story of Kauravas and the Pandavas. कि जो महाभारत है वो basically story है कौरवास की और पांडवास की, right? The Kauravas were the 100 brothers and the Duryodhana was the eldest. तो कौरवास जो थे they were टोटल 100 ब्रदर्स, राइट. और उनमें से सबसे बड़े ब्रदर जो थे वो थे दुर्योधना, राइट. दे वर द सन्स ऑफ धृष्टरा. वो किसके बेटे थे? दे वर द सन्स ऑफ धृष्टरा, राइट. आफ्टर दैट द पांडवास वर 5 ब्रदर्स. अब ये जो पांडवास थे दे वर ओनली द 5 ब्रदर्स, राइट. अब उन 5 ब्रदर्स के नाम क्या थे? युधिष्ठिर, भीम, Arjuna, Nakul और Sahadeva, right? These were the 5 names of the Pandavas brothers, right? After that, they were the sons of Pandu. So, ये जो पांडवास थे इन्हें पांडवास नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये पांडु नाम के एक राजा के बेटे थे, right? Both the Kauravas and the Pandavas fought a great battle at कुरुक्षेत्र फॉर द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर. अब ये जो कौरवास और पांडवास थे इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई थी फॉर द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर. और ये जो लड़ाई थी इन्होंने कहाँ लड़ी थी? दे फॉट दिस बैटल एट कुरुक्षेत्र, राइट. आफ्टर दैट द पांडवास फाइनली वन द वॉर. अब जो पांडवास थे हमारे ऑल्दो दे वर 5 in number and they defeated these 100 brothers which were named as Kauravas, right? At the end, Pandavas won the war. The Bhagavad Gita is the part of the Mahabharata. अब भगवद गीता जो कि एक और एपिक है जिसको हम बहुत मानते हैं अपने रिलीजन में, तो वो भी महाभारत का ही एक पार्ट कंसिडर की जाती है, right? So I hope you all have learned about Mahabharata. Now let's move to the next one which says the Ramayana. Now we are going to talk about Ramayana. So Ramayana tells the story of the victory of good over evil. तो रामायण जो है वो हमें किसकी स्टोरी बताती है? वो बताती है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है, right? So Ram was the king of Dashratha's eldest son. अब राम जो थे वो दशरथ जी के सबसे बड़े बेटे थे इसीलिए वो राजा कहलाते थे. अब क्वीन केकई was one of the king's wives. अब केकई जो थी वो राजा की बीवियों में से एक थी. Wanted that king send Ram to exile so that her son Bharat could become the king. अब ये जो रानी थी केकई इन्होंने चाहा कि उनके जो पति हैं जो दशरथ जी है वो राम को एक एग्जाइल पर भेज दे, राइट. वनवास, एग्जाइल यानी वनवास पर भेज दे ताकि उनके बेटे भरत को वो राजगद्दी राम जी की जगह मिल जाए, राइट. राम along with his wife Sita and brother Lakshmana was sent for exile in the forest for 14 years. अब राम जी अपनी वाइफ को लेकर सीता जी को और अपने भाई लक्ष्मण जी को लेकर वनवास के लिए चले गए फॉरेस्ट में रहने के लिए और वहां पे उन्होंने टोटल 14 इयर्स काटे, राइट. देयर रावण द किंग ऑफ लंका. अब वहां पे आ जाते हैं रावण जो कि लंका के राजा थे, राइट. किडनैप सीता. वहां पे उन्होंने सीता जी को किडनैप कर लिया था, राइट. आफ्टर दैट राम एंड लक्ष्मणा विद द हेल्प ऑफ हनुमान. अब इसी तरीके से राम और लक्ष्मण ने हनुमान की हेल्प से और एक मंकी आर्मी की हेल्प से रावण को हराया और सीता जी को उनके चंगुल से छुड़ाया, राइट. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ रामायण, राइट. सो these were the most famous epics, right? I hope you all have learned more about the epics. So thank you so much and have a great day ahead.